24 FPS क्रिएट। अभी हम डिज़ाइनिंग पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल के साथ स्क्रॉल डाउन, जूम आउट, कोई कार रेफरेंस नहीं, अभी तो कितना भी फ्रेम ले लो, अभी तो हमें सिर्फ एक डिज़ाइन ही करना है। हाँ आती तो है हाँ वो तो है। लेकिन अभी क्या है, हम सिर्फ डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो मैटर नहीं कर रहा। अभी तो मैं 2 फ्रेम 4 फ्रेम भी ले लूँ, उससे मतलब नहीं है। बाद में हम चेंज कर सकते हैं उसको, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप 12 पे कर दो एंटर, 12 FPS हो गया, ठीक है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में ओके। अभी हम एक कार डिज़ाइन करेंगे, वेक्टर कार। लाने को हम PNG भी ला सकते हैं, लेकिन PNG क्वालिटी ख़राब होगा। सेकेंड, उसके पार्ट्स हम एनिमेट कराने के लिए फिर उसको वेक्टर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड बहुत सारी चीज़ें। तो बेटर है हम एक वेक्टर कार खुद से क्रिएट करें। तो कैसे ड्रॉ करेंगे एनिमेट में, पहले कुछ निकालते हैं अच्छा सा। तो क्वालिटी ही लो है, ठीक है। इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस कार में। हम इसको डिज़ाइन करेंगे। इसकी कोई हाई क्वालिटी देख लेते हैं, नहीं वही बेटर है। ओके, अपनी इमेज को लेके आएंगे यहाँ पे एनिमेट में, एंड जब हम क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करते हैं, ठीक है, तो ये इंपोर्ट टू स्टेज है। ये हमने स्टेज पे इंपोर्ट किया है, याद रखना। एंड देन आपको क्यू प्रेस करना है। ये आपका सिंपल सिलेक्शन टूल था, ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से वहाँ मूव कराता था। क्यू होता है आपका ट्रांसफॉर्म टूल, दिस वन, ठीक है। फ्री ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म टूल। देन क्लिक एंड ड्रैग। विदाउट शिफ्ट करोगे तो प्रोपोर्शनल जाएगा, शिफ्ट के साथ करोगे, सॉरी विदाउट शिफ्ट करोगे तो प्रोपोर्शनल नहीं होगा, शिफ्ट के साथ करोगे तो प्रोपोर्शनली स्केल होगा। देन स्केल करके हम लगभग यहाँ कहीं ड्रैग कर देते हैं। ओके, बढ़िया। उसके बाद इसको लॉक कर देते हैं, देन न्यू लेयर ले रहे हैं, ठीक है। इसको लॉक कर दिया, न्यू लेयर है। जो मेरी ड्राइंग टेक्निक्स हैं, जिन्होंने इलस्ट्रेटर फोटोशॉप पढ़ा है उनको पता होगा। बाकी हम बैक से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे बैक वाला पार्ट होता है, सबसे पीछे इसमें जो मुझे लग रहा है वो है एक ब्लैक वाला पार्ट जो व्हील्स के पीछे बना हुआ है, ठीक है, ये वाला पार्ट। क्योंकि वो बैक साइड में है और वो कहीं भी दिखने वाला नहीं है, तो उसको बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देख लो, एक ब्लैक पार्ट यहाँ भी दिख रहा है, एंड तो मिरर वाला पार्ट है, ठीक है। अब हम पेन टूल यूज़ करेंगे, इसमें P प्रेस करना है, ठीक है। P से पेन टूल, एंड ये रहा हमारे पास पेन टूल। क्लिक करेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है पेन टूल। स्ट्रोक वैल्यू हमें नहीं रखनी है, वैसे तो फिल कलर रखना है, बट ठीक है। स्ट्रोक वैल्यू हम फ़िलहाल के लिए रख लेते हैं 1। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग, सेम जैसे करते थे, एंड देन यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग। अब यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे, ठीक है। अगर आप कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा हैंडल। आप ऑल्ट के साथ ब्रेक करोगे तो आपके पास आएगा कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। ये क्या करता है, आपके हैंडल्स को सिलेक्ट करके इसके हम पोजीशन को सेट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन दे सकते हैं विया ऑल्ट के साथ हैंडल को रोटेट करो, एंड ऑल्ट के साथ क्लिक करो, ठीक है। आपका एंकर पॉइंट ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। वापस से ऑल्ट के साथ ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करोगे, हैंडल वापस आ जाएंगे। कुछ ये टेक्निक्स हैं। तो हम ब्रेक करते हैं। सर एक बार दोबारा बताना इसको। अगर आप ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे तो हैंडल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है जी।
माइक ऑफ कर दो आप। हाँ, एंड वापस से ऑल्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो वो हैंडल आपको बैक मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके से। शिफ्ट के साथ अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी पोजीशन जो है, जैसे आपने रखा था रोटेशन इसकी, ठीक है, डायरेक्शन हैंडल्स जो थे वो वैसे के वैसे रिमेंस रहेंगे एंड देन ब्रेक होता। जैसे कि हम इलस्ट्रेटर में करते थे, उसमें सॉरी इलस्ट्रेटर में तो विदाउट ऑल्ट होता था। फोटोशॉप में अगर आप ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे तो डायरेक्शन हैंडल जो है वो सेम रहेगा एंड हैंडल ब्रेक होगा। जैसे वापस से देखते हैं दोनों में डिफरेंस। अभी यहाँ पे एक डायरेक्शन हैंडल है, ये डायरेक्शन हैंडल कुछ इस तरीके से जा रहा है और हमने यहाँ पे कर्व पॉइंट दिया है, राइट। अगर मैं इसको ऑल्ट के साथ ब्रेक करता हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन। डायरेक्शन हैंडल हट गए लेकिन ये वाला डायरेक्शन हैंडल भी हट गया जो इसको डायरेक्शन दे रहा था, कंट्रोल Z। अगर मैं यहीं पे वापस से हैंडल लाता हूँ, ठीक है, तो सपोज मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये डायरेक्शन हैंडल आ गया। डायरेक्शन हैंडल कुछ इस तरीके से, और मैंने शिफ्ट के साथ क्लिक किया तो डायरेक्शन हैंडल ऐसा ही है और यहाँ से बस एक हैंडल ब्रेक हुआ है। तो जो आप ऑप्शन फोटोशॉप में ऑल्ट के साथ करते थे, ये समझ लो यहाँ पे वो शिफ्ट के साथ है। ऑल्ट के साथ तो पूरा का पूरा दोनों हैंडल ब्रेक हो जाएंगे और दोबारा से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्लियर है थोड़ा सा? ओके, देन हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्लिक होगी, यहाँ पे कर सकते हैं, देन यहाँ से फिर से स्ट्रेट लाइन जाएगी। यहाँ तो कैसे भी ड्रॉ कर दो, बाकी तो कहीं नहीं है। इसको भी हम ब्लैक कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसको अंदर की तरफ बैंड कर दो। ओके, ये हमारी एक लेयर रेडी हो गई, ठीक है, बैक साइड की लेयर जिसमें ब्लैक कलर फिल है। अब क्या करना है आपने, फिल कर दिया। कैसे हुआ? आई ड्रॉपर टूल लिया आपने, ठीक है, आई ड्रॉपर टूल ले करके या तो ब्लैक कलर फिल करना है तो ब्लैक कलर फिल कर दिया। लाइक यहाँ से देख लेते हैं, आई ड्रॉपर टूल लिया, कोई कलर सिलेक्ट किया, सपोज ये ब्लैक सिलेक्ट कर लिया, एंड देन पेंट बकेट टूल आ जाएगा आपके पास फिल करने के लिए, एंड फिल कर दो। अब क्या करेंगे, हमें ये स्ट्रोक नहीं रखना, स्ट्रोक वैल्यू हटा देंगे। स्ट्रोक वैल्यू हमने इसलिए रखा था ताकि थोड़ा सा हमें पाथ दिख जाए। स्ट्रोक वैल्यू पे डबल क्लिक करेंगे, पूरा स्ट्रोक सेलेक्ट हो जाएगा एंड डिलीट, स्ट्रोक हट गया। अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करो एंड ड्राइंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो, देन इसको लॉक कर देते हैं एंड हाइड कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकेंड लेयर मेरे को दिख रही है वो है इसमें, इसमें वैसे दो कलर्स हैं, बट हम कह सकते हैं ये थोड़ा सा डार्क रेड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये इसके बिहाइंड है, ठीक है। इस वाले को हम डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पे भी है ये, ऊपर पे तो फिर से हल्का कलर, ठीक है। तो पेन टूल लेते हैं, यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। सो ये सारी न्यू लेयर पे बनाना है? हाँ, अभी फ़िलहाल के लिए अलग अलग लेयर्स पे बना रहे हैं, वरना वो दिक्कत करेगा। उसको हाइड कैसे करेंगे पीछे वाले को? फिर बाद में हम एक लेयर पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बाद में हम सिंगल लेयर पे कर देंगे, पर बनाते टाइम हम अलग अलग कर रहे हैं अभी।
ये रेड, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेक्निक चूज़ करेंगे ताकि परफेक्ट शेप मिले हमें। यहाँ से यहाँ तक ऐसे सर रहेगा। जैसे फोटोशॉप पे वो रबर बैंड का ऑप्शन है, वैसे इसमें कुछ ऑप्शन है कि समझ कैसे आएगा कि कहाँ फॉलो कर रहा लाइन? रबर बैंड मतलब जैसे जब रबर बैंड का ऑप्शन टिक कर देते हैं तो जो ऐसे लाइन फॉलो कर रहा होता है, तो जहाँ पे पेन टूल ले जा रहे होते हैं वहां तक वो लाइन फॉलो करता है, तो हम लोग समझ में आ जाता है यहाँ से कर्व होता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो सिंपल फॉलो। ये देखो, आप पेन टूल चलाने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम होती है क्या विदाउट उसके? लगता तो नहीं। यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन कर दिया है, ठीक है। फिलहाल कीजिए यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन एंड देन स्ट्रेट लाइन। इतना मैं कर्व बनाने बैठूंगा तो ये अच्छा नहीं बनेगा, बट इस कर्व को मैं दूसरी टेक्निक से बनाऊंगा तो शायद ज़्यादा अच्छा बनेगा। एंड देन दिस वन। सर ये बना तो अपने मेथड से सकते हैं ना? हाँ, वैसे कैसे ही बना सकते हो, अपनी अपनी टेक्निक से। मैं बस टेक्निक फॉलो कर रहा हूँ। कहाँ गया? अरे क्या हुआ? मैं डिलीट तो प्रेस हुआ ही नहीं है, डिलीट पे तो बटन ही नहीं है मेरा, कीबोर्ड नहीं है। सर हमको लग रहा है कि एंकर पॉइंट छूट गया, सर कंट्रोल दबा दिया आपने गलती से शायद। नहीं तो भाई शेप थोड़ी ना चली जाएगी, आपको इस पे है ही नहीं कुछ। सर ये सर ब्लैक होल में चला गया सर। तो वापस बनाते हैं पेन टूल। यहाँ शेप मैटर नहीं कर रही। ठीक है, हमने ऐसा कुछ ड्रॉ कर लिया एंड देन मैं कलर फिल करता हूँ। आई ड्रॉपर टूल समथिंग ये एंड कलर फिल, इसको रिमूव कर देते हैं, डिलीट। इसको सिलेक्ट किया और इसकी ओपेसिटी को कम कर देते हैं, इसका अल्फा हमने कम कर दिया एंड इसको शेप लेयर क्रिएट कर दिया। अब हमें क्या करना है, एक ओवल टूल लेना है, ओवल ड्रॉ करना है शिफ्ट के साथ, ठीक है, एंड स्पेस बार प्रेस करो, ठीक है। तो इसको, ठीक है, डिलीट। क्यूब, शिफ्ट and then yeah. ठीक है, सेम इसको ऑल्ट के साथ डुप्लीकेट करके यहाँ पे ले आएंगे। इसका कलर को चेंज कर दो और इसमें फिल बढ़ा दो 100, इसमें भी फिल कर देते हैं 100। सिलेक्ट किया, फिल कलर चेंज एंड इसका भी फिल कलर चेंज, कुछ भी कर दो। ओके, देन ये 100 और ये वाली जो लेयर थी इसका भी अल्फ़ा 100। इसको सिलेक्ट किया एंड देन पिक अपार्ट, कंट्रोल B। वेट, पहले ये लेयर ऊपर होनी चाहिए, फुल सेट। अरेंज फ्रंट टू फ्रंट, ओके ये फ्रंट में ही है। सेंड टू बैक, इन दोनों को यहाँ पर पहले इसको कंट्रोल B देन क्लिक
क्लिक एंड क्लिक, इसको रिमूव कर दो, डिलीट, इसको भी रिमूव कर दो, डिलीट। तो अभी आपको कुछ इस तरीके से ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ये पेन टूल से शायद इतना अच्छा कर्व नहीं मिलता। एंड देन इसको भी ऑन कर दो, तो आपको अभी इतना कुछ पार्ट मिला है। ये वेक्टर है तो पिक्सेलेट नहीं होगा, इसको हाइड कर देते हैं, अदर लेयर। अब ये वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे, ये कलर जहाँ भी जा रहा है उसको पूरा फॉलो करेंगे। पेन टूल एंड देन सर वो एलिप्स से कैसे कट करा था, मतलब कौन सा शॉर्टकट यूज था? उस टाइम सिंपल कॉन्सेप्ट था, जब हम दो शेप्स को ओवरलैप करते हैं डिफरेंट कलर की, तो वो इंटरसेक्ट माइनस हो जाती हैं। तो स्टार्टिंग की क्लास में हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। जैसे कि एक शेप ये थी, ये मान लो वो पेन टूल से आपने जो शेप बनाई थी, ठीक है, एंड देन मैंने क्या किया था, एक ओवल शेप ले लिया था, ओवल शेप का कलर चेंज कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा था डिफरेंट कलर होगा तो उसमें से माइनस होगा। एंड अगर ये पार्ट इतने पे जाएगा और यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम, तो अब ये इसमें से माइनस हो जाएगा इतना पार्ट, तो हमें ये मिल जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमने वहाँ यूज़ किया था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हेलो सर, ये आवाज़ कटती है भाई आपकी। जो क्लियर नहीं है। इसके लिए आपने डिलीट का बटन दबाया या अपने नहीं, डिलीट वगैरह कुछ नहीं दबाया, जस्ट ओवरलैप किया एंड साइड कर दिया। हेलो सर मैसेज बॉक्स में कुछ क्वेरीज आई हुई है। ठीक है, नहीं तो ये एक मिनट भाई, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, तो माइक ऑफ अगर आप पेस्ट माइक ऑफ कर दो। करते हैं तो वो तेरा सा काम तो मैं पूछ रहा था। क्लियर नहीं आ रहा आपका आवाज़, 2 मिनट रुक जाओ। ओके, क्या क्या आया मेरे पास? हाँ, कर सकते हैं, इमेज यूज़ कर सकते हैं भाई। कट वाला फिर से बताएं। ओके 1119, ठीक है, एक बार और बता देता हूँ मैं। देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर सीइंग द पेन टूल प्रीव्यू इन प्रेफरेंसेस ब्रो। भाई पेन टूल वाला देख लेना यार, बट वो ज़रूरी नहीं है आप उसको यूज़ करो। कट वाला ऑप्शन क्लियर नहीं हुआ है तो वापस से बता देता है। एक्चुअली इसमें कुछ भी वहाँ पे उस टाइम डिलीट वगैरह प्रेस नहीं करना है। सपोज़ ये वो कार का बॉक्स है, रेक्टेंगल है, ठीक है, को लेके आए, पिक एंड ड्रैग, ये आपके पास पहले था। देन आपने क्या किया, एक एलिप्स बनाया, डिलीट। अगर मैं इस एलिप्स को अभी ओवरलैप करता हूँ एंड देन छोड़ देता हूँ, बाहर कहीं क्लिक कर दिया, तो क्योंकि सेम कलर है तो ये मर्ज हो जाएगा, मर्ज हो चुका है, कंट्रोल Z। बट इसका मैं अगर कलर चेंज करता हूँ एंड देन ओवरलैप करता हूँ तो रिमूव हो जाएगा। हाँ, ये शेप लेयर्स में करना होगा ना, जब शेप में। हाँ ये शेप नहीं, ड्राइंग, हाँ ड्राइंग ऑब्जेक्ट में नहीं होगा ऐसा। डिलीट। ठीक है, हम थर्ड वाला शेप बनाने जा रहे थे, ये वाला ना। देन पेन टूल, अब मैं बस ड्रॉ करूँगा, मैंने क्लियर तो कर दिया है थोड़ा सा। आपने शिफ्ट के साथ हैंडल ब्रेक करना है। पेन टूल थोड़ा सा इरिटेटिंग है। ओके, ये फिर से आ गया। ठीक है, अब इसको इतना कम बनाने बैठे हो, नॉर्मली बना देते हैं। आप लोग आराम से बनाना तो अच्छा बनेगा। मैं तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा बना रहा हूँ।
इसको पूरा ही फॉलो करा देते हैं। ठीक है, इसको पूरा फॉलो करा देंगे। eyedropper tool, shift के साथ color pick, then fill, stroke remove, lock and hide। ठीक है, अब इसमें फिर से हम कुछ यूज़ करने वाले हैं। इसको अनलॉक करते हैं, हाइड से हटाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, अल्फ़ा कम कर देंगे, अल्फ़ा कम कर दिया और ये बढ़िया। दो तरीके हैं, पहला इस लेयर को ऐसा ही छोड़ दें, इसके ऊपर ये दोनों एक अलग ही लेयर पे बनाएं, या फिर इस लेयर में से इतना इतना पार्ट सिलेक्ट करके उसके कलर्स चेंज कर दें। दोनों ही मेथड आप यूज़ कर सकते हो, मैं दूसरा वाला यूज़ करने जा रहा हूँ। तो इसको हम फ़िलहाल के लिए ड्राइंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास शेप है, इसको अल्फ़ा थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं, इतना इतना ठीक है, फाइन। अब हमें यहाँ पे ये वाली शेप ड्रॉ करनी है, तो पेन टूल लेते हैं, देखो होने क्या वाला है। एक्चुअली मैंने इसको सिलेक्ट किया, ब्रेक अपार्ट किया, कंट्रोल से पहले इस पूरे को सिलेक्ट किया, इसको अरेंज, सेंड टू बैक, एंड देन इसको पहले पीछे वाली लेयर को कंट्रोल बी, देन इसको भी किया मैंने कंट्रोल बी। ओके, अब मेरा इतना पार्ट अलग सिलेक्ट हो सकता है, इतना पार्ट अलग सिलेक्ट हो सकता है। ये पेन टूल से मैं सिर्फ इतने पार्ट को सिलेक्शन बनाने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। सो ये पार्ट मेरा अलग सिलेक्टेड है, अब इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए था, कोई भी। कंट्रोल बी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है, सिंपल मैंने बस ऐसे ही बनाया। देखो क्या होगा, इसका मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ वापस से। छोटा सा आपने एक शेप बनाया, ठीक है, ये वो शेप थी जो पूरी आपने एक रेड कलर की बनाई थी। ठीक है, उसके बाद आपने लिया पेन टूल, मान लो पेन टूल लिया, एंड देन ऐसे ये शेप है, इसको पहले ड्राइंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया ताकि इसके साथ कुछ एडिटिंग ना हो। ठीक है, ये ऐसे ही रहे। फिर आपने पेन टूल लिया, मैं स्ट्रोक का कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। फिर मैंने क्लिक एंड ड्रैग एंड समथिंग ऐसे कुछ शेप बना दिया, राइट। तो मेरे पास एक ये हो गया, एक मेरे पास एक ये शेप हो गई, पेन टूल से पाथ जैसा कुछ क्रिएट हो गया, स्ट्रोक है हमारे पास। इस समय अगर मैं ये, क्योंकि मेरे पास ड्राइंग ऑब्जेक्ट है, मैं कंट्रोल बी करता हूँ तो ये लेयर पीछे चली गई मेरी। अब क्योंकि वो ड्राइंग ऑब्जेक्ट नहीं थी तो ये इतना पार्ट और डबल क्लिक, इतना पार्ट रिमूव हो गया और ये अलग हो गया, वो पीछे की शेप हट गई तो ये ख़राब हो गया। इसीलिए काम करो, इसको भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो फिलहाल के लिए। डबल क्लिक, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट करो एंड अरेंज, सेंड टू बैक। अब पहले पीछे वाली लेयर को कंट्रोल बी करो, ब्रेक अपार्ट, पहले ये शेप में कन्वर्ट हो गई, देन इसको कंट्रोल बी कर दो, ये शेप में कन्वर्ट हो गई। अब क्योंकि ये इसके ऊपर है, इस वाली लेयर के ऊपर है, तो ये पार्ट आपका अलग सेलेक्ट हो जाएगा, ये पार्ट आपका अलग सेलेक्ट हो जाएगा। बचा जो ये है, पहले इसका कलर चेंज कर दो, इसका कलर हमने चेंज कर दिया समथिंग ग्रीन, और इसको डिलीट कर दो स्ट्रोक, तो आपको ये पार्ट अलग कलर में मिल गया। चलो ये पार्ट भी अलग मिल गया आपको।
से बाहर कितना एरिया जा रहा है वो मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी फिल ऑब्जेक्ट उतने एरिया के अंदर थी, वो आपकी सेलेक्ट हो सकती है। ये क्लियर है? यस सर। क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, आपको वापस आते हैं। देन अगर अभी आप क्या करोगे, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, ठीक है, देखो कि वापस से ये ज्वाइन हो गया, क्योंकि सेम कलर का इस समय। तो आप कलर चेंज कर लेना यहाँ पे। तो फिलहाल हम और ड्रॉ कर लेते हैं। पेन टूल, सर वो डिलीट इसलिए भी हो गया, आपने ड्राइंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं किया वो जो पाथ बनाया था। कौन सा वाला? जो इससे पहले वाला पाथ बनाया था ना। I don't know, मतलब जो अभी जो बनाया था रेक्टेंगल में? नहीं नहीं, अभी जो इस कार में आपने एक पाथ बनाया है ना जिसका कलर सेम है, तो हाँ हाँ हाँ। वो ड्राइंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं किया शायद से। ओके, हम एक और पाथ ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ये तो इसको यहाँ तो फॉलो कर रहा है, और रेड वाला पार्ट नहीं दिख रहा है यहाँ तक मुझे पता है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ तक कर देते हैं। ओवल टूल, फिल हमें नहीं चाहिए, फिल रहने देते हैं। स्ट्रोक चाहिए हमें, क्लिक एंड ड्रैग, क्यू, रोटेट, सिलेक्ट किया, एंकर पॉइंट यहीं रहने देते हैं। ठीक है, समथिंग ऐसे कुछ है वो, शैडो और हाईलाइट। मैंने इतना ड्रॉ कर लिया, बाकी इसमें वैसा एक यहाँ पे है। बढ़िया। ऐसे ये पार्ट सेलेक्ट कर लिए, और इनके फ़िलहाल के लिए कोई भी कलर कर दो। हमने कर सकते हैं हाईलाइट है ना, समथिंग कुछ ऐसा कर सकते हैं, बाद में चेंज कर सकते हैं। अब ये सारे स्ट्रोक्स को सिलेक्ट करो एंड डिलीट, डबल क्लिक एंड डिलीट, डिलीट होगा। टाइम इनके अल्फ़ा हमने लाइट कर रखे हैं, अल्फ़ा बाद में हम डार्क कर देंगे, ठीक है, सबके कलर्स। सेम चीज़ यहाँ पे कर सकते हो सकता है आप विंडो इसी में बना सकते हो, ठीक है, ओवरलैप करके सेम मेथड से, या फिर अलग लेयर पे नॉर्मल पेन टूल से बना दो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। एक यहाँ पे ये चीज़ थी, इसके लिए मैंने इसलिए डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ कर दिया था ताकि आपको ये शेप बाद में स्मूथ मिल जाए। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, पेन टूल ले लो एंड देन क्लिक, समथिंग कुछ ऐसा।
ठीक है, फिर से इसको सेलेक्ट किया, इसमें कुछ फिलहाल के लिए डार्क कलर, इसके अंदर वाला भी बनाना सिंपल है, इसको एक्चुअली अलग नई लेयर पे बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम ऐसा कुछ सेम लेयर पे नहीं बनाने जा रहे। ठीक है, इतना पार्ट हो गया। इनके अल्फाज इंक्रीज कर दो, %100, %100। ठीक है, तो अभी इतनी आपकी कार रेडी है, तो कर लेते हैं इसे। ठीक है, बाकी अब इन सभी को हाइड करते हैं, रेफरेंस ऑन करते हैं, न्यू लेयर, यहाँ पे ये वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 एंड 4 ट्राई कर लेते हैं। फाइन, ऐसा कुछ। देन इसको थोड़ा सा और स्मूथ दे सकते हैं ऐसे। देन ये वाली शेप क्रिएट करनी है, ये इजीली पेन टूल से हो जाएगी। और देख लेते हैं, एक्चुअली यहाँ दिख नहीं रहा क्लियरली। एक यहाँ पे ये शेप बनेगी, यहाँ पे डिफरेंट कलर आएगा, यहाँ पे डिफरेंट कलर आएगा। ये दोनों हम बाद में सेपरेट कर सकते हैं। इसको हल्का सा स्केल कर देंगे तो ये इनसाइड चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लेयर्स रखनी पड़ेंगे। ओके, सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल, कलर हमने कुछ ऐसा फिल कर लिया, हाइड कर देते हैं। ये समझ में आया था हमने एक रेक्टेंगल से ये शेप कैसे बनाई थी? यस सर। हाँ, सर पूछो। एक चीज़ पूछनी थी, जैसे ये वाला जो हम जैसे ये विंडो बनाई और इसका हमने अल्फा पूरा 0 कर दिया, देन हमने कुछ और बना दिया और फिर वापस अब उसका लाना हो तो फिर वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो तो दिख नहीं रहा होगा। मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे अल्फ़ा सेलेक्ट, इसको सिलेक्ट किया, हाँ, इसको अल्फ़ा पूरा 0 कर दिया। हाँ, अभी आपको वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। अब इसको फिर कैसे? क्लिक एंड ड्रैग। अच्छा, क्लिक ड्रैग मतलब- करोगे, वो ऐसे ड्रैग कर दोगे, दिख जाएगा। ओके। आपके यहाँ पे कितनी भी ऑब्जेक्ट्स हों, लाइक ये है, अभी इस लेयर पे ही किया ना, ठीक है, ये कर दिया। यहाँ पे इनविजिबल पड़ी है, बट आपने क्या किया, यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट किया, वो सब कुछ मिल जाएगा आपको। और एक और तरीका है, ठीक है, दिस वन, इसको वापस से करते हैं। यहाँ पे ये सब ऑब्जेक्ट्स पड़ी हैं, सब हाइड हैं, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको भी हाइड कर दिया। अभी कुछ नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है, बट आपकी लेयर पे आपको फाइंड करना है, उसका आउटलाइन मोड देखना है। देन दिस वन, ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करो, शो कर देगा कहाँ पे क्या क्या आउटलाइन में। इसको डिलीट कर देते हैं, मेन से आउटलाइन मोड हटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे थे, अल्फ़ा वापस से 100 करते हैं।
नहीं, ये पार्ट डिज़ाइन करना था, हमने एक रेक्टेंगल लिया एंड डिज़ाइन कर दिया था। सेकेंड हम सोच रहे हैं कि ये वाली चीज़ कैसे डिज़ाइन होगी। इसको डिज़ाइन करने के दो तरीके, पहले आप नॉर्मल जैसे पेन टूल से करते थे, पेन टूल लिया, ऐसे एक शेप बना दी और थोड़ा बाहर ले गए और सिर्फ क्लिक करा तो इतने में कलर चेंज कर दोगे। एक तो वो टेक्निक है, ठीक है। सेकेंड जो मुझे इसमें नज़र आ रहा है वो एक इनर ग्लो जैसा एक इफेक्ट है, लेकिन वो अभी नहीं बताऊँगा मैं, ठीक है, क्योंकि वो इफेक्ट्स वगैरह हम बाद में करने वाले हैं। तो एक इनर ग्लो जैसा दिख रहा है, इनर ग्लो हम बाद में देंगे अगले क्लासेस में। तब तक के लिए हम नॉर्मल कार डिज़ाइन कर लेते हैं। वैसे इसके अंदर एक इनर ग्लो जैसे ये ब्लैक जैसा कुछ है ना, इनर शेडो या इनर ग्लो क्या, तो ऐसा कुछ इफेक्ट दे सकते थे। चलो अभी सिंपल डिज़ाइन कर देते हैं। पेन टूल लिया, ना आपके जो कर्व्स है ना स्मूथ हो हर चीज़ में, यहाँ पे ऐसे कुछ अटका हुआ ना दिखे इन टाइप, वो बहुत बेकार लगता है। तो इससे सिलेक्ट किया एंड इसका कलर हाल फिलहाल कुछ लाइट रख दिया, लाइट रख दिया, डिलीट। इसका भी अल्फ़ा अभी कम है, इसका भी अल्फ़ा कम है। आप दोनों को सिलेक्ट करो, अल्फ़ा बढ़ा, ओ सॉरी अलग अलग ही करना पड़ेगा, सेम कलर हो जाएगा, ठीक है। इसको और लाइट कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डार्क है। ठीक है, बाद में चेंज कर रहे हैं। ये हमारा क्रिएट हो गया एंड देन हमें इतना पार्ट और क्रिएट करना था। अब दो काम करते हैं, इस चीज़ को लेना है, कंट्रोल सी कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद एक न्यू लेयर, ठीक है, एक न्यू लेयर यहाँ पे आए, कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है, पेस्ट कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट वी से अगर ओनली कंट्रोल वी करोगे तो वो कहीं भी पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल जेड, कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट इन प्लेस। जैसे इलस्ट्रेटर में होता था कंट्रोल एफ, ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट इन प्लेस, जहाँ से कॉपी किया वहीं पेस्ट हो जाएगा। तो हमने एक नई लेयर पे इसको पेस्ट कर दिया एंड इसको लॉक कर दिया, इसको हाइड कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को, इसको सिलेक्ट किया, दोनों को छोड़ते हैं, इसको सिलेक्ट किया एंड आई ड्रॉपर टूल एंड सेम कलर एंड देन कहीं पे क्लिक कर दिया, फिर से ये पूरी ऑब्जेक्ट एक बन गई। इस ऑब्जेक्ट को ऐसे का ऐसा ही रहने दिया, ड्राइंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड लॉक कर दिया। थोड़ा सा अल्फा कम कर लेते हैं, फाइन, देन लॉक। अब इसको फिर से ऑन किया, इसको अनलॉक किया एंड इसको ड्राइंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यू फ्री ट्रांसफॉर्म टूल एंड शिफ्ट के साथ इसको हल्का सा छोटा कर देते हैं एंड थोड़ा सा नीचे, कर्सर से कर सकते हो आप, आई मीन एरो की से। देन आपने क्या करना है, इसको वर्टिकली हल्का सा स्केल, आपको जो गैपिंग मिल रही थी वो यहाँ से मिल जाएगी तरीके से कुछ। इसका अल्फा ऑन कर लेते हैं, अब ठीक है। ड्राइंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और फाइन, इसमें और कुछ नहीं करने की। एक प्रॉपर्टी होती है, मैं अभी के लिए बता देता हूँ अगर कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट्स देना चाहता है तो, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी पूरे फ्रेम पे अप्लाई होगा। ये एक फ्रेम है, ठीक है, इस फ्रेम के ऊपर यहाँ पे जाओगे, फ्रेम के ऑप्शंस आ रहे, फ्रेम प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फ्रेम ऑप्शंस के अंदर फिल्टर्स, फिल्टर्स के अंदर ऐड, ठीक है, इस फ्रेम पे, लेकिन याद रखना फिर वही ऑब्जेक्ट रखना जिस पे, वरना पूरी जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होंगे सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, फिल्टर्स पे गए, ऐड पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन है ड्रॉप शैडो, ब्लर, ग्लो, बेवल, ग्रेडियंट बेवल एंड ऑल। तो इसमें आप जैसे कि कर सकते हो
ग्लो कर सकते हो, कर सकते हैं, ग्लो कर देते हैं। चलो इनर ग्लो कलर ले लिया, ब्लैक ले लिया, ठीक है। एंड ब्लर क्वालिटी हाई कर देते हैं, ब्लर लेंथ बढ़ा देते हैं, दोनों विजिबल भी है कि नहीं। स्ट्रेंथ क्वालिटी स्ट्रेंथ बहुत लिटिल लिटिल होगा, कलर चेंज करते हैं। इसमें कुछ इशू आ रहा है, नए फ्रेम पे बनाते हैं, कोई बेसिक शेप बनाते हैं, उनको लॉक करते हैं। न्यू लेयर, कुछ भी डिज़ाइन किया। वैसे तो ये सिंबल के बाद इफेक्ट लेता था, बट विदाउट सिंबल भी इफेक्ट ले रहा था ये। इसमें कलर चेंज करके कोई लाइटर वर्जन, सिलेक्ट फ्रेम फिल्टर्स रेडियंट ग्लो, कितना तो इफेक्ट काम कर रहा है। फ्रेम्स इसको डिलीट करते हैं, ऐड ग्लो, इनर ग्लो, ब्लैक, ब्लर रेडियस, ओके वर्क तो कर रहा है। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, ओके 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 ओके, कंट्रोल भी फ्रेम, देन सेलेक्ट किया फ्रेम को, इसको डिलीट करते हैं, ऐड ग्लो, ब्लैक, ब्लर स्ट्रेंथ बढ़ा दो, इनर ग्लो, क्वालिटी हाई, आई थिंक इसमें कुछ इशू होगा शेप में, बाकी वर्क कर रहा है। अपने में ट्राई कर लेना, ठीक है, वर्क करेगा। क्या इशू आ रहा है, सब कुछ तो क्लियर है। लाइट कलर देखिए, बट दिखना तो चाहिए। ये लाइट कलर है, फ्रेम है, तो ये दोनों अब देखो इस लेयर पे दोनों फ्रेम सेलेक्टेड है। फिल्टर अभी भी अप्लाई है, ठीक है, ब्लर भी है, इनर ग्लो भी है, क्वालिटी भी हाई है, स्ट्रेंथ भी है, कलर भी है, सब कुछ है। इस लेयर में कुछ इशू हो गया होगा। इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ, कंट्रोल सी, इस लेयर को न्यू लेयर ले लिया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट वी, लॉक एंड हाइड, यहाँ पे आए, वापस से ऐड करते हैं, ऐड ग्लो, इनर ग्लो। हाँ वो लेयर में कुछ इशू हो गया था, यहाँ पे वर्क कर रहा है नहीं, तो इसकी जगह आप ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना, यहीं पे जाना, फ्रेम पे जाना, बट याद रखना इस फ्रेम में अगर दो ऑब्जेक्ट होंगी तो दोनों पे अप्लाई होगा वो इफेक्ट, क्योंकि पूरे के पूरे फ्रेम पे अप्लाई हो रहा है। सेलेक्ट किया, फ्रेम पे गए, ब्लैक कलर, ब्लर स्ट्रेंथ कम कर देते हैं, ब्लर एक्स फाइन, तो चाहिए था हमें। सर अगर ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट होगा तब भी होगा, शेप होगा तब भी होगा? ये जब सिंबल होगा तब होगा, ड्राइंग ऑब्जेक्ट में शायद ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सर पिछले वाला ड्राइंग ऑब्जेक्ट था, क्योंकि वो नहीं हो जाएगा, जहाँ तक मुझे पता है हो जाना चाहिए, क्योंकि तीनों पर अप्लाई होगा। ये सिलेक्ट किया, न्यू लेयर लेते हैं, क्योंकि ये न्यू लेयर है, सिंपल हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की। अभी ये शेप है, इसको यहाँ रखते हैं, स्ट्रोक हटा देते हैं, यहाँ आगे आते हैं, वापस ड्राइंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया,
ठीक है, ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट बन गई एंड देन फ्रेम है, क्योंकि ये हमारे फ्रेम पे अप्लाई हो रहा है, इसको ऑब्जेक्ट से लेना देना नहीं होता। देन यहाँ पे गए, होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए, इनर फ्लो होना चाहिए, यस, ठीक है। वो लेयर में ही प्रॉब्लम था कुछ, लेयर हम डिलीट भी कर देते हैं, इसको हाइड करते हैं। ये कौन सी लेयर है, इसको डिलीट करना है, डिलीट। फाइन, इस पे क्या है, ऑन कर दिया, इस पे कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हमारी कार अभी तक इतनी रेडी हो गई है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। इसमें अभी कुछ कंफ्यूजन है ड्राइंग से रिलेटेड, ये जितने मैंने अभी टेक्निक्स बताए, टूल्स बताए हैं, उसमें कुछ इश्यूज हैं, एंड वो क्लियर कर दो। वह रेफरेंस और दिखा देते हैं, ये इजीली बन जाएगी। या पेन टूल से ऐसे सिर्फ स्ट्रोक बना देना, या फिर उसको जैसे भी करना हो, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। एक काम करना है, यहाँ से एक स्ट्रोक बनाना और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना, फिर इतना पार्ट अलग सेलेक्ट हो जाएगा, इतना पार्ट अलग सेलेक्ट हो जाएगा। इसको स्केल करके बाकी बीच का जो लाइन होगी उसको वापस से डिलीट कर देना, दोनों में। जैसे हमने कोई चीज़ डुप्लीकेट किया, उसे हमें रिपीट करना है, कैसे करेंगे? कंट्रोल डी से होगा इसमें भी? नहीं, फिर नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आपको पैटर्न्स में क्रिएट करना है, ठीक है, हाँ और इस तरीके के पैटर्न्स बनाने, खासकर ये वाले पैटर्न्स, हाँ हाँ, ठीक है, इस पैटर्न्स के लिए आपको इलस्ट्रेटर में जाना पड़ेगा। ओके। और इलस्ट्रेटर में भी जहाँ तक मुझे पता है, बहुत ही कम लोगों को ये टेक्निक पता होगी कि इस व्हील का ये पार्ट कैसे बनेगा। मैं एक प्रॉब्लम बताता हूँ इलस्ट्रेटर में क्या आती है, ठीक है, क्योंकि सब फेस करते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, चलो मैं बता ही देता हूँ टेक्निक, वरना काम का टाइम वेस्ट करोगे अपना, बट मैं प्रॉब्लम भी बता दूँगा कि क्या आती है। थोड़ा इलस्ट्रेटर भी सीख लो, और मैं सिखाता रहूँगा धीरे धीरे, अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लगेगा ना। सर क्वेरी आई है एक। बोलो सर क्वेरी आई है एक। हाँ तो सर एआई का फाइल यहाँ इंपोर्ट कैसे करेंगे बाद में, ये क्लास होगी पूरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, क्योंकि अभी डायरेक्ट बता दूंगा फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, उसको क्लास के तरीके से समझाऊंगा मैं। एक पूरा सेशन है इंपोर्टिंग फाइल और एक्सपोर्ट कैसे करना है एंड ऑल, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमने क्या किया, इलस्ट्रेटर ओपन किया, यहाँ पे ऑल्ट के साथ रोल अप स्क्रॉल डाउन होता है। जब आप इसमें कोई एक शेप बनाने जाते हो, सपोज़ मैं वो व्हील बनाने जा रहा हूँ और मैंने एक एलिप्स लिया, ठीक है, इसको सेंटर अलाइन कर दिया, सेंटर सेंटर, ये हो गया। उसके बाद इसको मैं छोटा सा एक और सर्कल लेता हूँ, एलिप्स, बिल्कुल छोटा सा माइनर सा, तो लेयर्स पे चलते हैं। दिस वन एसेंशियल्स लेयर्स, इसको लॉक कर, इसको सिलेक्ट किया छोटे वाले को, कंट्रोल एक्स, बाकी इसको लॉक कर दिया, न्यू लेयर कंट्रोल वी, ठीक है, शिफ्ट एक्स सिलेक्ट किया, स्ट्रोक कलर रिमूव कर देते हैं, फिल कलर रखते हैं। यहाँ पे शायद दो बन गए, नहीं एक ही है। इसको भी सेंटर लाइन कर दिया, प्रॉपर्टी सेंटर सेंटर, तो हमें एक सेंटर फाइंड हो गया। यहाँ पे बहुत सारे तरीके सेंटर फाइंड करने के, बट ये भी एक सेंटर फाइंड करने का तरीका। उसके बाद आपने एक शेप बनाई, वो शेप कुछ भी हो सकती है, तो मैं सपोज करता हूँ कि वो शेप ओके, ठीक है, कंट्रोल जेड एंड देन ये शेप हो गई, सिलेक्ट किया, तो या फिर करते हैं ठीक है, काम करते हैं।
पर्सपेक्टिव ले लो। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा लेते हैं एंड इसको अलाइन कर देते हैं सेंटर। प्रॉब्लम क्या आती है मैं बताता हूँ। हमने इसको सेलेक्ट किया, रोटेशन टूल लिया, रोटेशन यहाँ मार्क कर दिया एंड ऑल्ट के साथ डुप्लीकेट किया और अब हम कंट्रोल डी करते हैं इसके बाद, राइट। सभी इसमें यही करते हैं, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। हमें ये नहीं पता चलता कि क्या इनके बीच में इक्वल स्पेसिंग है, क्या इन सभी के बीच में इक्वल स्पेसिंग है, सबके बीच में अलग अलग दिख रही है, इक्वल तो नहीं दिख रही है मुझे, है ना। यहाँ तो कम दिख रही है, यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पे कम दिख रही है, तो ये शेप हो जाती है ख़राब। तो कैसे इक्वल स्पेसिंग लाएंगे, कोई बताएगा? सर रोटेशन टूल में एक ऑप्शन आता है कि जब ऑल्ट दबा के सेंटर पॉइंट में क्लिक करेंगे तो वो फिर एंगल उसमें सेट करके कॉपी कर देंगे, फिर जब कंट्रोल डी करेंगे तो इक्वली स्पेस होके वो आएगी। ओके, एक को पता था, और कितनों को पता है? डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, वो भी एक टेक्निक है। और किसी को कोई पता है कुछ? सर जितने हमें ये लगाने हैं उसी हिसाब से एंगल सेट करना पड़ेगा। बाकी एक बंदे ने सही कहा, वो जिसने भी कहा था अभी वो ऑप्शन सर वही मतलब सेम मतलब कहना था, उसमें एंगल सेट करके। हाँ, पर ये बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, थोड़ा डिवाइड करके देखना पड़ता है। हाँ, अब मान लो आपको यहाँ पे रखने कितने, नहीं डिवाइड करके भी नहीं देखना, आप बस ये कैलकुलेशन रख लो आपको कितने रखने हैं, वैसे कितने आ जाएंगे। जहाँ तक मेरे को आइडिया है रोटेशन टूल, तो बस एक बेसिक आइडिया ले रहा हूँ। सिलेक्ट किया, एक, कंट्रोल डी, 2, मैक्स टू मैक्स 3 आएंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो 3 और 3 6, 3 9, 3 12 आएंगे, है ना। तो इसको सिलेक्ट किया, हटा दिया, इसको सिलेक्ट किया एंड देन हम गए रोटेशन पे, ठीक है। रोटेशन टूल लिया, आर, ऑल्ट के साथ क्लिक किया सेंटर पे, ठीक है। सेंटर पॉइंट हमने दिया सेंटर। अब हमने इसे डिवाइड करना है 360 डिवाइडेड बाय 12 एंड देन कॉपी एंड देन कंट्रोल डी। आपको एक्जैक्टली इक्वल स्पेसिंग के साथ आपको ये 12 मिल गए। वो आपकी कोई भी शेप होगी, जो भी आप पैटर्न बनाओगे। एक सिंपल सा मेथड है इलस्ट्रेटर में। एंड देन कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, जो भी पैटर्न आपको देना है। ठीक है, हो जाएगा ये। व्हील वगैरह यहाँ से बना लेना। नेक्स्ट क्लास में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बता दूंगा थोड़ा सा कि फाइल्स को कैसे इंपोर्ट करेंगे। मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो शायद मेरे से सिंबल की बात बताऊंगा मैं, अभी क्लासेस हैं उसको बताने में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आप एक कार डिज़ाइन कर लो, क्योंकि पहला एनिमेशन हम एक सिंपल सी कार को एनिमेट कराएंगे। अब आप उसको कितने क्रिएटिव वे में एनिमेट करा सकते हो वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। उस कार को सेव करके रखना, क्योंकि हम अभी कार को सिर्फ यहाँ से सीधा ऐसे रोड पे लेके जाएंगे, ठीक है। बाद में आप क्या करना, एक गेम था, मुझे उस गेम का याद नहीं आ रहा, फ़ोन में बहुत चलता था एंड्रॉयड में। वो छोटी सी कार होती थी, वो ऐसे पहाड़ों पे चलती थी, हिल क्लाइंबिंग। हाँ, हिल क्लाइंबिंग, वो वाला गेम। तो हाँ, वैसा कुछ भी आप एनिमेट करा सकते हो बाद में ना, ऐसा थोड़ा सा हिल्स वगैरह बना के एंड देन उस पर ऐसे कार को ऐसे पाथ में, लेकिन जब वो मोशन पाथ वगैरह उस टाइप की चीज़ बताऊँगा तब। फिलहाल एक कार डिज़ाइन करूँ, अब प्लीज़ डिज़ाइन ही करना, मैं लेयर्स चेक कर लूँगा यहाँ पे। इस तरीके से अलग अलग लेयर्स पे करना। खैर लेयर्स का तो तुम लोग टेक्निक देख लोगे हैं यूट्यूब पर, सारी इलस्ट्रेटर फाइल उठा रहोगे, फिर भी देखो अपने पे है वो, ठीक है। तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, बना लेना, चीटिंग नहीं करना। ठीक है, अटेंडेंस मार्क करवा दो। कितने आए थे पहले? 42 हैं, ठीक है, पूरे हैं। कोई एग्जिट नहीं करना विदाउट अटेंडेंस।